करना बहुत जरूरी है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पीछे का हाथ ऊपर रखो, पीछे का हाथ ऐसे रखो। हाँ चलो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चाहे जो मजबूरी हो, मांगे पूरी करो। चाहे जो मजबूरी हो। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में आज जो है बेरी बाग में बीएसए ऑफिस पर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है। बीएसए मैडम को सूचना दे दी गई थी, उसके बावजूद भी सूचना के बावजूद भी यहाँ कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है, इसलिए हम यहाँ ज्ञापन मजबूर होकर चस्पा करना पड़ रहा है। हमारा ज्ञापन चस्पा किया जा रहा है और ये कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। फर्जी शिकायतें, फर्जी जांचें, आरटी के बच्चों का जो आपका आरटी के पोर्टल से हटा दिया। यूडास के पोर्टल पर स्कूल है और आरटी के पोर्टल पर है नहीं है। एक स्कूल पर यूडास ही नहीं है, आरटी का पोर्टल है। अनियमितता इतना है, इतनी गलतियां हैं। आईजीआरएस जैसी महत्वपूर्ण सरकार की योजना का आईजीआरएस का कोई जवाब नहीं है। आरटीआई का कोई सूचना का आपका जब डालेगा तो वो सूचना का जवाब नहीं है। यानी कि मानकर चलिए कि वर्तमान में इससे पहले 40 साल के इतिहास में ऐसा वातावरण कभी बना नहीं, इतना भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं जितना इस सरकार में। और आज जो है देश शिक्षा विभाग में, ये देश का दुर्भाग्य है। ऐसा पैसे के बगैर यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। इस सरकार में 100 रुपए में आपका जो है तो जब पहली सरकार में 100 रुपए देने के बाद में काम होने की गारंटी थी, आज 1000 रुपए देने के बाद भी काम भी नहीं हो रहा है और आपका जो है दांती लाई दोनों चले जा रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचार कभी जिंदगी में देखा नहीं है जिस तरीके से जो है इस सरकार में आपके यहाँ गए। अभी आरटी के बच्चों का जो आपका था वो पोर्टल से हटा दिए और इधर सरकारी स्कूल का मास्टर अपने यूडास पोर्टल से हटाते नहीं है। इधर से उनके पास संख्या नहीं है। हमारे स्कूल संचालक आए जो परेशान है, अपने आप स्वयं अपने पोर्टल, हमारे पोर्टल का इस्तेमाल कर्मचारी कर रहे हैं। ये अपने स्कूल के बच्चों का अब तक है, वो हमारे स्कूल का बच्चा इनका वहां से हटा दिया गया, अपना हटा देता है। उनसे लाखों रुपए, हजारों रुपए का नुकसान हमारे स्कूल संचालकों को हो रहा है। वो अब बराबर है क्योंकि टीसी लेने जरूरत नहीं पड़ती है, अपने पोर्टल से आपका ये ड्रॉप बॉक्स में डाल रहे हैं आपका शिक्षा। आज जो है वो शिक्षक संघ की तरफ से यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। बीएसए मैडम एब्सेंट हैं। हम लोग जो आए हैं वो आरटीई के बच्चों की प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं। जिन बच्चों के एडमिशन आरटीई में 2018 और 19 के शैक्षिक सत्र में हुए थे, उनको जो 5000 रुपए सालाना मिलना था ड्रेसेस के लिए, कोर्स के लिए, आज तक भी वो बच्चों को नहीं मिला है, एक भी बार नहीं मिला है। तो इस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है, कैसे हम अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। दूसरे आरटी में जो बच्चों का एडमिशन होता है उनसे कोई भी पैसा नहीं चार्ज किया जाएगा, ऐसा एक्ट में प्रावधान है। लेकिन हर साल जो स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं वो हर साल जो है 1500 से शुरू हुए थे और आज 6-6 हजार रुपए, 7-7 हजार रुपए जो है वो एनुअल चार्ज के नाम पे उनसे ले रहे हैं। तो उनको बुक्स का पैसा नहीं मिल रहा, यूनिफॉर्म का पैसा नहीं मिल रहा, उल्टे वो एनुअल चार्ज देके वहां पर पढ़ रहे हैं और नहीं दिए जाने पर उनको क्लास में डिग्रेड किया जाता है, क्लासेस से बाहर निकाला जाता है। तो इस आरटीई का क्या फायदा है ये समझ में नहीं आ रहा है। एडमिशन 25-30 हजार रुपए लेकर दिया जा रहा है। हाँ, एडमिशन के लिए भी वही बच्चे सिलेक्टेड होते हैं जो 20-20 हजार रुपए बच्चे दे रहे हैं। वो लॉटरी सिस्टम किस तरह से होता है ये समझ से परे की बात है। किस तरह से स्कूल्स के नाम जो है वो आरटी की जो लिस्ट है उसमें से निकल जाते हैं, अच्छे स्कूल्स का चयन नहीं कर सकते। तो किस बिहाफ पे जो उनकी मान्यता है वो आज भी कायम है, ये एक गंभीर विषय है।